हम मिल लेते हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हो। ऐसे कौन 2 पर्सन है? एक बार खड़े हो जाए और इनके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेलकम। और एक बंदा भी है ना, ये रहा। अरे ये तो यार पहचानते हैं, सब लोग इसको पहचानते हैं यार। NRI है, क्या बात है सर। पासपोर्ट निकालना है हमें भी। ये बिना पासपोर्ट वाले तो वीजा मिलेगा। देखो यार, हम सब लोगों की जो लाइफ है वो लाइफ के अंदर कितना कुछ ट्विस्ट है। हमें खुद अपनी पहचान रखने के लिए हमें आधार कार्ड भी निकालना पड़ता है, पान कार्ड भी निकालना पड़ता है, राशन कार्ड भी निकालना पड़ता है और पासपोर्ट भी निकालना पड़ता है। कितने लोगों ने सारा निकाल लिया? पासपोर्ट किन किन लोगों के पास है? क्या बात है। बाकी के नहीं हो तो बना लेना, क्योंकि लाइफ के अंदर ट्रिप भी होगी, वर्ल्ड टूर भी हो सकती है। कृपया करके पासपोर्ट फोटो ना बोले, पासपोर्ट हाँ, वो भी कनेक्ट ना करना। सही बात है, सही बात है। चलो अभी बात करते हैं अपने जो पहले अभी तक का जो अपना रहा वही 40 चीजों का रिव्यू करते हैं। हमने 3 सेशन का रिव्यू अभी तक ले लिया। सबसे पहले हमारा था चेंज एटीट्यूड, चेंज लाइफ को लेके, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक को हमने टच किया। फिर उसके बाद हम नॉलेज पे गए और फिर नॉलेज का जो रिव्यू था वो रिव्यू के सेशन के बारे में हमने बात की। ओके, अब आगे हम बात करते हैं। जो 4th सेशन हमारा था वो कौन सा था? टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। सही बताना किन किन लोगों को टीम बिल्डिंग एक्टिविटी में मजा आया था, दिल से पार्टिसिपेट किया था, धमाकेदार लोगों ने डांस किया था खुल के। कौन से सॉन्ग के ऊपर हमने डांस किया था? एक झिंगाट के ऊपर किया था। फिर माय नेम इज लखन, ऐसा वाला मजा आया था ना। फिर ये वाला भी कुछ था ऐसा। और झिंगाट में तो भाई कोई जरूरत ही नहीं रहती है भाई, कैसे भी नाचो। कुछ लोग तो ऐसे करके भी नाच रहे थे, वो भी मैंने देखा है ना। हर एक बंदे की यार स्टाइल होती है। नाचने के लिए कोई पैटर्न जरूरी नहीं है, नाचने का मजा आना जरूरी है। सही बात है। तो अब हम बात करते हैं 4th सेशन के अंदर टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। तो वहां पे टीम क्या है और टीम का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तो उसके बारे में हमने कुछ जाना था। कोई मुझे मदद करेगा? हेलो हेलो फ्रेंड, यहाँ पे कोई मुझे मदद करेगा कृपया कि टीम का फुल फॉर्म क्या होता है वो बताने के लिए। टीम का एक फुल फॉर्म हमने किया था और टीम का इंपॉर्टेंट क्या था वो हमने समझने की ट्राई की थी। सही बात है। और कुछ ऐसा निकला था कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। नरेंद्र मोदी जी का एक नारा तो है, सबनो साथ सबनो विकास। तो उसी चीज को हम कनेक्ट करते हैं कि सब साथ में होंगे तो सब कामयाब होंगे। अकेला बंदा कामयाब नहीं हो सकता। तो हर कामयाबी के पीछे हर एक बंदे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्या बोलते हैं, सेनापति या राजा कितना भी दमदार हो, लेकिन वहां पे लड़ने वाले जितने भी लोग उसकी टीम में होते हैं ना, वो सब खूंखार होने। और बाहुबली अभी दूसरी आई रही है, पहली वाली सब लोगों ने देखी थी, क्या स्ट्रेटजी उसने प्लान किया था, किस तरीके से। और कटप्पा का क्वेश्चन भी था कि भाई बाहुबली को क्यों मारा, तो वो हम जानेंगे नेक्स्ट महीने में, है ना। कितने लोग देखने के लिए जाएंगे? फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जाएंगे। और कितने लोगों को आंसर मिल चुका है कि बाहुबली को क्यों मारा यार, तो देखने जाने की जरूरत ना रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने बारे में खाली इतना ही जानते हैं कि कहीं कोई बंदा आके अपने सपने को ना मार जाए, उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। सही बात है। तो टीम की जब बात आती है तो कुछ ऐसा भी मैंने यहाँ पे पोस्टर रखे हुए हैं, और इस पोस्टर के बारे में हमने बहुत कुछ जानने की ट्राई की थी। 2 चीज हमने यहाँ पे जानी थी, एक था बॉस और दूसरा था लीडर।
तो बॉस क्या करेगा? लोगों को बोलेगा भागो भागो भागो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वो कहां खड़ा है? पीछे नहीं, उनके ऊपर। वो जो चीज को लेके आगे जा रहे हैं उसके ऊपर जाके वो बैठा है। और दूसरे के अंदर क्या है? वो भी बोल रहे हैं भागो, लेकिन वो कैसे लेकर रहा है? लीड कर रहा है, अपनी पूरी टीम को लेके भाग रहा है। तो दो कैटेगरी के लोग हैं। हमें ये समझने की है कि हमें कहां पे जाना है और हम कहां पे जा सकते हैं। अगर ऐसे भागेंगे तो एक दिन हम खुद भी थक जाएंगे भागो भागो बोल के, और लोग भी थक जाएंगे भागने वाले। लेकिन जब हम ऐसे बन के भागना चालू करेंगे कि आओ सब लोग मिल के भागते हैं, तो उसका मजा अलग होगा। फिर दूसरा क्या था? दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। वो छोटे थे तब हम बोलते थे ना कि दूर से देखा तो कुछ चमकता हुआ दिखा रहा था, जब पास आके देखा तो पता चला किसी का टाल था, वही चमक रहा था। ऐसा कुछ था, सही बात है। तो कई चीज ऐसी अपनी होती है कि जिसको जब हम देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है ये ऐसा होगा, लेकिन एक्चुअल जब हम देखने जाते हैं तो वैसा नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है पता है, हमने हनी सिंह को देख लिया ना तो हम सोचते हैं यार मजा आ गया यार। MS धोनी को देख लिया तो बोलते हैं यार क्या मतलब बैट कैसे घुमा देता है, पूरी घुमा घुमा के मारता है। देखते हैं सचिन को, देखते हैं उसकी किस तरीके से बैटिंग रहती है, लेकिन कभी हम ये नहीं जान पाते कि ये कामयाब लोग किस वजह से कामयाब हुए। ऐसा तो क्या उन लोगों ने किया जिसके कारण आज वो लोग कामयाब हुए। ऐसे हर फील्ड में, हमारे फील्ड में भी हो गई। तो हमारे फील्ड के जो कामयाब लोग हैं उनके जो आज जो नजारे हमें दिख रहे हैं उसके पीछे का कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है, आप लोग लोगों के मेमोरी को कलेक्ट करते हो, तो आपको भी पता है कि एक्चुअल वीडियो क्या होता है और बाद में आप उसको बना के किस तरीके से मॉडिफाइड करके देते हो। तो पुराना वाला जो होता है ना वो चला जाता है और कुछ नया दिखता है। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि ऊपर से हमारा रंग रूप कितना भी अच्छा हो, कितना भी लाली लिपस्टिक सब कुछ लगा के तैयार हो जाए, लेकिन अंदर से अगर हम खोखले हैं ना तो हम कुछ नहीं कर पाए। एक हद तक आएंगे फिर अटक जाएंगे। तो क्या हमें कामयाबी चाहिए? क्या हमें अपने सपने पूरे करने पड़ेंगे? तो उसके लिए अपने अंदर से अगर हमें तैयार होना है, अपने अंदर से अगर हमें कामयाब होना है, तो हमें उसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदर से तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। क्योंकि बोलते हैं ना वो शांत पानी जो होता है ना वो ऊंडा बहुत होता है, लेकिन वो शांत हमें पहले खुद बनना पड़ेगा। हर जगह भाग भाग के कुछ नहीं होगा। कई लोग होते हैं हिरण की माफिक, हिरण को जब देखता है ना वो शेर, तो वो क्या करता है पता है? आप लोगों ने सीन देखा है कभी शिकार होता है तो कोई शेर आपने कभी ऐसा देखा कि जो शेर भाग रहा है इधर उधर और भाग के फिर थक गया, फिर बोला ये हिरण लोग जो है ना वो आजकल हरामी हो गई, साले ठहरते ही नहीं। मैं शेर हूं यार, उनको पता होना चाहिए मैं शेर हूं। ऐसा कभी होता है? शेर को पता होता है कि हिरण तो कितना भी भाग ले मैं तेरे को पकड़ लूंगा, खा जाऊंगा। और हर बंदा ऐसी रेस में लगा होगा। तो हमें भी अगर किसी चीज का शिकार करना है, अपने सपने को पूरा करना है, तो उसके लिए जो वो तैयारी जो है ना वो शेर की तरह करनी पड़ेगी। क्योंकि हर हिरण भी सुबह उठता है और सोचता है कि आज मुझे भागना पड़ेगा क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, और हर शेर भी सुबह उठता है और वो भागता है क्योंकि उसको भी पता है कि आज मैं भागूंगा नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा। दौड़ दोनों लगाते हैं। तो हम भी रोज सुबह उठते हैं, हम किस चीज के लिए भागें वो हमें पता होना है। आर यू विद मी? आप लोग मेरे साथ हो ना? मैं जो समझाने का जो ट्राई कर रहा हूं आप लोग समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। दूसरा कुछ ऐसा भी हमने पिक्चर्स देखा था
क्या समझ में आया? पहला वाला है, उसके अंदर एक चीज अपने को लानी पड़ेगी। जो बंदा बोलता है ना आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, तो वो चीज जो है ना वो हमें कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि किसी भी काम को आप ना ना कर करके जितना दूर भागोगे ना, समझ लेना वो उतना बड़ा होके आपके सामने खड़ा होने वाला है। क्योंकि जो काम करने के लिए आज आप मना कर रहे हो, कल उठ के आपकी प्रगति के लिए वही काम आपके लिए बाधा रूप बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे उस काम को आपने किया नहीं होगा। दूसरे पिक्चर में यही बता रहा है कि प्रयास कितना भी कर लो, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन जब तक आपको न मिल जाए तब तक हिम्मत मत हारो। बहुत लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, शुरुआत तो कर देते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं, लेकिन जब परिणाम एक ही हद पे जब खाली पूरा होने का होता है ना, बंदे हताश हो जाते हैं। मेरी खुद की मैं बात करूं, पर्सनल लाइफ की, आज से लगभग 3-4 महीने से हम कनेक्ट है। तो 3-4 महीने के पहले की जो मेरी बॉडी की जो साइज थी ना, वो थोड़ी डबल एक्सएल वाली थी, और मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि कैसे ही करके अपनी बॉडी को स्लिम ट्रिम बनाने की ट्राई करूं। तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि रोज सुबह उठ के मैं भागूंगा। एक दिन उठा, 2 दिन उठा, 1 महीने उठा, 2 महीने उठा, बीच में फिर से गैप आ गया। जैसे आपके वहां आना रहता है वैसे दूसरी जगह पे भी हमें सुबह जाना रहता है। तो उस टाइम पे हम 4 बजे उठ के भाग नहीं सकते, क्योंकि काम करके ही हमारे 12-2 बज जाते हैं काम में ही, फिर सुबह उठ के यहाँ आना रहता है। तो 2-3 ऐसे गैप हो गए ना, तो गैप होने के बाद मैंने भी क्या सोचना चालू किया, चलना भाई मेहनत कर ही रहे ना, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन फिर से एक दिन अलार्म बजा और पता चला कि भाई बॉडी फिर से बढ़नी चालू हो, क्योंकि धीरे धीरे करके पहले तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन जब परिणाम होने ही वाला था, क्योंकि मैं अपनी बॉडी 6 पैक को लेके बना रहा था और समझो बनने ही वाला था, उसी टाइम पे मैंने छोड़ दिया, बैक फुट पे आ गया। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को? फिर से करना पड़ेगा, फिर से वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो मैं कर चुका हूं, फिर से उस जगह पे मुझे आना पड़ेगा और उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम सब लोग अपने मोबाइल के अंदर गेम खेलते हैं, कौन सी गेम सबसे बढ़िया है अभी की? हर एक गेम के अंदर हर एक लेवल होता है, पता है? तो जब वो लेवल को पार करने के लिए हम जाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं हार जाते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं हार जाते हैं, 3 बार ट्राई करते हैं हार जाते हैं, क्या हम रुक जाते हैं? फिर से जब हमें टाइम मिलता है ना, हम गेम ओपन करके फिर से एक बार लड़ लेते हैं या फिर से एक बार प्रयत्न करते हैं। तो उसी चीज को हम रूटीन में क्यों नहीं लाते? फिर क्या था, जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, वही दिक्कत के अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि मौका हमेशा मुसीबत बनके ही आता है। अब वो मुसीबत के अंदर से हमें जानना पड़ेगा कि ये मौका है मेरे लिए। मेरी रूटीन लाइफ के अंदर जब मैं जॉब कर रहा था, जिस जगह पे मैं काम कर रहा था, उस जगह पे ये चीज मेरे को समझ में आया था, क्योंकि बिल्डर के बाद जब मैं काम कर रहा था तो वहां पे रूटीन फिक्स होता है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। लेकिन काम करते करते कुछ 2-3 काम मुझे ऐसे उस दिन दे दिए जो काम मेरे लिए एक्स्ट्रा थे, और उसको करने में मुझे 10 बज गया पूरा काम करने में। तो मेरे दिमाग में वही आया, यार मैं तो 9 से 9 का पगार लेता हूं, तो 10 बजे तक मैं क्यों रुकूं? सिंपल है यार, जितना आप दोगे उतना ही मुझे करना पड़ेगा, उससे ज्यादा मैं क्यों करूं? लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार जब मैंने किया तो मुझे पता चला अगले महीने से मेरी पगार में 2000 बढ़ा दिए गए, और तब मेरे दिमाग में एक घंटी बजी, जब तक कुछ एक्स्ट्रा हटके नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला ही नहीं है। उम्मीद ही मत रखो, कुछ कर रहे हो तो उम्मीद हो सकती है कि कुछ मिलेगा, सही बात है? तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। और शैतान होता कौन है? कोई अगला शैतान तो आता नहीं है, कौन होता है? मेरी लाइफ की अगर मैं पर्सनल बात करूं ना, तो मेरी नाकामयाबी का सबसे बड़ा कारण मैं खुद हूं।
मैं मेरी पर्सनल अगर बात करूं, आज तक अगर मुझे कामयाबी नहीं मिली है तो उसका कारण मैं खुद ही हूं, क्योंकि मैं खुद बहुत आलस करता था, मैं खुद बहुत कामों को डिले करता था, मैं खुद बहुत सारी चीजों को पोस्टपोन करता था, चल आज नहीं यार कल कर लूंगा। मैं बहुत मूडी टाइप का बंदा था मैं खुद। लेकिन जब तक मैंने अपने आप के ऊपर काम नहीं किया, अपने आप को चेंज नहीं किया, ये जितनी किताबें दिख रही है ना दूसरे दिमाग में, ऐसी सर ने और मैंने 100 किताबें पढ़ ली। कोई भी बंदा जब हमारी ऑफिस पे आएगा तो आप देख पाओगे वो किताब सारी पढ़ के हमने वहां पे रखी हुई है। तो वो पढ़ने के बाद हमें अंदर से पता चला कि किताबों के अंदर कितना कुछ बताया गया। क्योंकि सर ने एक चीज बताई थी कि एक किताब लिखने के लिए एक बंदे की पूरी जिंदगी चली जाती है, जिंदगी का निचोड़ होता है। और वही किताब को आप 200 रुपए में खरीद के 15 दिन या 20 दिन में पढ़ के आप वो पूरा नॉलेज वहां से उठा लोगे। तो किसी की जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस आप 15 दिन में ले रहे हो तो आप उतने आगे बढ़ रहे हो। इसका महत्व ऐसा रहता है। हाँ, आपने भी बोला कि सर आप कामयाब नहीं हो पाए, आपको कब फील हुआ कामयाब? हाँ, एक दिन मेरी स्टोरी बनने में आप इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि अपने की बात चल रही है। जानना चाहते हो कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, या हम दोनों यहाँ तक कैसे आए, कौन सी ऐसी वजह थी, कौन सा ऐसा कारण था जिस कारण को कनेक्ट करते हम यहाँ पे पहुंचे। एक तो ये था कि पूरी लाइफ के अंदर जब से हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत की है तब से हमें कामयाबी की तड़प। हम एक मिडिल लोअर क्लास से है, मिडिल से भी लोअर क्लास, जहां पे हर बंदे को घर के जितने भी लोग होते हैं ना सदस्यों को, सबको काम करना पड़ता है, वो कंपलसरी है। काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं आएगी, और तनख्वाह नहीं आएगी तो घर नहीं चलेगा, ये फिक्स है। मेरी मम्मी को भी काम करना पड़ता था, मेरे फादर को भी करना पड़ता था, मेरे को खुद को भी करना पड़ता था। और जब पढ़ाई करते करते बीच में ऐसी एक रुकावट आ गई, मुझे पता चला सडनली मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के अंदर 3-3.5 लाख रुपए का जब खर्चा हुआ तो वो पे करने के लिए हमारे पास उतना पैसा ही नहीं, क्योंकि अपनी लाइफ कैसी होती है, रोज था कमा के आने का और उतना खर्च के, मतलब महीने तो महीने लाइफ रहती। उसी में से उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो करने वाला हूँ पढ़ाई के बाद, और उसके बाद अगर यही चीज कंटिन्यू करूंगा तो उनकी जो जिंदगी है वही जिंदगी मेरी भी हो, जो मेरे माँ बाप की। सिंपल है। लेकिन उसी के बीच एक दिन कुछ ऐसे सिचुएशन हुए, कुछ ऐसे हालात हुए जिससे हमें अपने आप को जगाना पड़ा, अपने अंदर अपने को झांकना पड़ा। और एक बंदे ने सर आके, वो बंदे का नाम था सिकंदर, वो बंदा कुछ फील्ड में काम कर रहा था, और वो बंदे ने आके एक सिंगल क्वेश्चन कर दिया, और वो क्वेश्चन ये था कि तुम जिंदा क्यों हो। बातों बातों में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। क्या पूछा? तुम जिंदा क्यों। और वो चीज का आंसर ढूंढने में तकरीबन मुझे 2 दिन चले गए, क्योंकि सीरियस होके उसने पूछा था, मजाक मस्ती में नहीं पूछा था। तुम्हारी जिंदगी का पर्पस क्या है, तुम क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर। 2 दिन मुझे उसका आंसर ढूंढने में लगा, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे मेरी जिंदगी का कोई मकसद बनाना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ में आएगा, भीड़ में चला जाऊंगा, कोई मुझे पहचानेगा नहीं, कोई मुझे जानेगा नहीं। फिर हम दोनों दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अंदर तो बहुत कुछ था, फिर डिसाइड किया, फिर शुरुआत की, और स्टार्टिंग के अंदर नाकामयाबी हमें भी मिली, फेलियर हमें भी मिली, लेकिन हर फेलियर से हमने क्या किया, सीखा। लोग बोलते हैं ना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। मैं क्या बोलता हूं पता है? प्रॉब्लम नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है। और दूसरा क्या आता है पता है? लर्निंग होता है, सीखना होता है। हम फेलियर तभी होते हैं जब हमारी सीखाई में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, और फिर उसी चीज के कारण ये जर्नी स्टार्ट हुई, और आज हम आपके सामने हैं, क्योंकि यही चीज क्लियर कर रही है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। डिसाइड वही करेगा कि आप जाना कहाँ चाहते हो,
क्योंकि सिंपल है यार, आपके सामने मैं यहाँ पे हजारों जात की वैरायटी रख दूं, 56 भोग रख दूं, और आप घर से दबा के खा के आए हो, तो आप कौन सा खाना पसंद करोगे या क्या खाओगे? जब तक आपको सक्सेस की भूख ही नहीं होगी तो सक्सेस आपको मिलेगी कैसे? वो भूख को जगानी पड़ेगी, वो ऐसा रीजन ढूंढना पड़ेगा, और वो रीजन ढूंढने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑनेस्ट होके एक बार हिम्मत करके आज करना हो तो आज करना, ये मैंने किया था और इसी का परिणाम आज ये है। एक दिन आप अपने माँ बाप के सामने जाके बैठ जाना और आंखों में आंखें डाल के पूछना कि आपको मेरे से उम्मीद क्या है। जिसकी शादी हो गई है ना, वो अपने बीवी को जाके पूछना आंखों में आंखें डाल के कि तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो। अगर बच्चे हैं तो बच्चे को भी जाके पूछना। अगर वो सारी चीज अगर आपको पता चल गई और वो पेपर पे आ गया ना, तो डैम श्योर गारंटी है, कोई कितना भी मना कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आप क्यों जिंदा हो। और फिर जो एनर्जी निकलेगी ना, फिर जो एक्साइटमेंट आएगा ना, तो हमारे जैसे लोगों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अंदर से ही मोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का पर्पस मिल जाएगा। और पर्पस क्लियर नहीं है तो जिंदगी भटकेगी, पर्पस क्लियर है तो जिंदगी वही दिशा में जाएगी जहां पे आप लेके जाना चाहते हो। क्लियर? आगे बढ़े? ज्यादा बोर तो नहीं हो गए ना? थोड़ी मतलब दुखी मेरी पिछले की जिंदगी है, उसको मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो रोना आ जाएगा। उससे अच्छा है कि हमने कुछ हंसी खुशी वाली बात करें और कुछ समझे इस चीज को। ओके? यस सर। आगे बात करते हैं कि ऐसी कुछ एक्टिविटी हमने की थी जिसके अंदर हमने 3 चीजें की हुई थी। मूवी का नाम हमें जानना था, अंताक्षरी के बारे में हमने खेला था, एक दूसरे को पास ऑन किया था, डांस भी हमने किया था। और डांस का क्लिप लाना रह गया, नहीं तो दिखा था मैं आपको कितने बढ़िया तरीके से आप लोग नाचे थे। और 3 टीम बनी थी, तो खाली एक सिंगल क्वेश्चन है, कौन सी टीम जीती थी यार? टॉम वाली टीम जीती थी ना? बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन फिर से अगेंस्ट। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि डिक और हैरी वाले भी तैयार रहे, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम फिर से आने वाला है। ओके? आर यू रेडी? यस रेडी? यस। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि लास्ट सेशन के अंदर जो हमने बात किया था एटीट्यूड के ऊपर, और एटीट्यूड के अंदर हमने बात किया था कि एटीट्यूड इज लिटिल थिंग बट दे मेक बिग डिफरेंस। तो नजरिया जो है ना, वो छोटी चीज ही है, लेकिन उसका जो फर्क पड़ता है ना, वो बहुत बड़े तरीके से पड़ता है। क्योंकि एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, लास्ट टाइम मैंने समझाया था, लेकिन अच्छे तरीके से मैं और आपको क्लियर करता हूं। सब लोगों ने प्लेन देखा है? प्लेन ये रनवे पे जाने वाला है, जा रहा है ऐसे समझो फॉर एग्जांपल, और यहां से प्लेन जाने वाला है। अब खाली इतना सा है कि यहां से अगर प्लेन उड़ेगा तो इस दिशा में जाएगा, और यहां से ऐसे आके लैंड होगा, और घूम के पूरा लैंड होता है। पता है ना कि पहले भागता है, भागने के बाद ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद नीचे उतरता है। अब यही प्लेन खाली जब उड़ रहा है ना, और उड़ने के बाद उसकी दिशा खाली यहां हो गई, थोड़ी ही चेंज हुई, तो यहां पे अंदर कितना है? थोड़ा सा है। लेकिन जब ये आगे जाके उड़ेगा तो यहां पे अंदर कितना होगा? बढ़ जाएगा। और जब ये और आगे जाएगा तो कोई भी काम करने का जब पर्पस आप क्लियर करते हो ना, और पर्पस क्लियर में भी थोड़ा भी अगर अंतर आ जाता है ना, तो उसका परिणाम में इतना बड़ा डिफरेंट आ जाता है, इतना फर्क पड़ता है। क्योंकि जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तभी आपको क्लियर होना चाहिए कि जाना कहां है, नहीं तो आप भटकोगे। कई जहाज के बारे में आप लोगों ने सुना है कि ऊपर चले गए और इधर इधर ही घूम रहे, ऐसे भी न्यूज हमने देखी हुई। तो वही जिंदगी अपनी हो जाएगी, भटकती जिंदगी। ये तस्वीर भी हमने देखी थी,
पता था क्या है क्या नहीं, सारी चीजें मैंने वहां पे भी आपको शेयर किया था। कोई एक चीज कोई बताना चाहेगा, इसका मैसेज क्या था, क्यों ये दिखाया था? नजरिया, अपना देखने की वजह नजरिया देखने का अपना। तो या तो काम को आप बोझ मान लो, या काम की आप पूजा करना चालू करो। मतलब एक चीज यहाँ पे आती है, जो काम कर रहे हो उसको पसंद करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो जो पसंद है ना वो वाला काम चालू करो। समझ में आया? जो काम आप कर रहे हो ना उसको पसंद करना चालू कर दो, क्योंकि जो काम करने में मजा नहीं आता ना वहां पे पूरी एनर्जी नहीं निकलती। जब हम छोटे थे और क्रिकेट खेलने का टाइम मिलता था तो बैट फेंक के दौड़े भागे, खाना पीना छोड़ के हम जाके पहुंच जाते और दबा के खेलते। और तब खाना याद आता था, पानी पीना याद आता था, क्यों? क्योंकि वो मजा रहता था। तो काम के अंदर जब वैसा वाला मजा नहीं आएगा ना, क्या बोलते हैं, ये पसीना जो है ना वो पीस नहीं छाएगा, और जो खून होता है अपने अंदर का ब्लड वो गर्म होके हम पर नहीं करेगा, और वो तरीके से जब तक आप काम नहीं करोगे ना पैशनेट वाला, तब तक वो काम का परिणाम बदलेगा नहीं, वो वही का वही रहेगा। आगे हमने देखा था ये वाला सीन, यहां पे क्या थी, टीम की बात, ये वाले। इसको भी थोड़ा आपको क्लियर करता हूं कि ये बताने का जो पर्पस था वो क्या था। एक नाव है, नाव में हम सब लोग सवार हैं,